कितना अजीब है ना, अंधेरे को मिटाने सूरज आता है और सूरज को शांत करने चांद। रात में जो धीमी रोशनी चांद और तारे मिलकर करते हैं, कितना लुभावना लगता है। खैर, जाने दीजिए, किसी को कुछ पसंद तो किसी को कुछ पसंद। सरिता अपने कमरे के दरवाजे के सामने की खिड़की पर एकटक नजर गड़ाए देखती थी। पता है क्यों? सामने एक 60 to 65 साल की महिला थी जो कभी कभी खिड़की खोलती थी। न जाने क्या चार्म था उसमें। मन करता था बात करूं, पर शायद वो झिझकती थी। कभी उनको बाहर जाते नहीं देखा, या जाती भी होंगी तब सरिता नहीं होती होगी। कभी कभी उनके दरवाजे पर रोजमर्रा का सामान दिखता था जो शायद कोई दुकानदार रख जाता होगा। वो कब सामान अंदर ले जाती थी पता ही नहीं चलता। आज रविवार है अरविंद, आज तुम कमरे का दरवाजा बंद मत करना। क्यों भला? देखो, ये जो सामने आंटी रहती है ना, उनको देखना और मौका लगे तो घर बुलाना उनको। अरे पर क्यों? क्योंकि मुझे उनसे बात करनी है, समझे जनाब। वो मुझे थोड़ा अजीब लगती है, ना देखती ना बात करती, अरविंद ने मुंह बनाकर कहा। खैर, दिन ऐसे ही निकल गया। ना आंटी दिखी ना उनकी खिड़की। सरिता से रहा न गया। एक दिन उसने बैल बजा दी। अंदर से आवाज आई, अरे भोलू, सामान बाहर ही रख दो, फ्री होते ही उठा लूंगी। सरिता तो जैसे कानों में घंटियां बजने लगी। इतना प्यार से कौन बोलता है भला? अब उसकी बेचैनी और बढ़ गई। कैसे देखूं, कैसे बात करूं, यही सोचकर घर आ गई। कुछ दिनों के बाद आंटी के घर में चहल पहल थी। कमरे की लाइटें जली थी। एक लड़का जो चहलकदमी कर रहा था, टॉप जीन्स पहने एक लड़की और शायद एक छोटा लड़का भी था। शायद बहू बेटे होंगे। लड़का थोड़ा गुस्सेबाज लगता था, कभी तेज आवाज भी सुनाई देती थी। एक दिन खिड़की थोड़ी खुली थी तो उसने देखा एक अधेड़ महिला कुर्सी पर बैठी है और वो लड़का और उसकी पत्नी कुछ तल्ख लहजे में बात करते दिख रहे थे। थोड़ी देर में किसी ने खिड़की बंद कर दी थी। अरविंद? हाँ, आंटी के बहू बेटे हैं शायद, कुछ पता नहीं चल रहा। क्या करना है तुम्हें पता करके? वो एक नाइस लेडी है। ये तुम्हें कैसे पता? तुम मिली थी क्या? नहीं, पर अब जरूर कोशिश करूंगी। ये सिलसिला करीब 6-7 महीने चला। लगभग हर महीने एक बड़ी गाड़ी आती थी, उसमें से वही कपिल निकलता था और वही सब। थोड़ा तेज आवाज, कभी एकदम शांति। उसको थोड़ा समझ आने लगा कि शायद प्रॉपर्टी इशू है। खैर, एक दिन उसकी आंटी से बात हुई। वो ज़्यादा बोलना नहीं चाह रही थी, पर धीरे धीरे विश्वास जमा होने लगा और बातचीत का सिलसिला चलने लगा। वही जिसका शक था, प्रॉपर्टी। आंटी एक बात कहूँ? आंटी, आप अपने बेटे के पास चली क्यों नहीं जाती जब वो कह रहा है तो? एक गहरी लंबी सांस उन्होंने ली, फिर बोली, वो पूरी प्रॉपर्टी चाहता है। कहता है बेटी को देना है तो उसी के पास रहो। ऐसा नहीं है कि मैं गई नहीं, क्या बताऊं बेटा। फिर वापस आ गई। बाकी तुम खुद समझदार हो। तो आंटी, आप बेटी के पास क्यों नहीं चली जाती? पर आंटी कोई ना कोई दलील देकर वो बात बदल देती थी। धीरे धीरे सरिता आंटी पर अपना हक समझने लगी। उनके
बेटे बहू के आने पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखती थी। एक दिन आंटी के घर से ज़्यादा आवाज़ आने पर वो जाने लगी, तब अरविंद ने उसका हाथ पकड़ लिया। पागल हो क्या? पर अरविंद, अगले दिन जब वो आंटी के घर पर गई तो वो मुंह छुपाने लगी। सरिता ने थोड़ा उनको पलटा तो माथे पर नील का निशान था। 2 मिनट सरिता उनके चेहरे पर देखती रही, फिर बोली, आंटी, प्रॉपर्टी बांट दीजिए और आप अपनी बेटी के साथ शिफ्ट हो जाइए। 2 दिन बाद एक टैक्सी आकर रुकी। उसमें से एक 30-32 साल की लड़की उतरी। दिखने में सौम्य थी। आंटी की झलक आ रही थी। वो समझ गई ये उनकी बेटी है। आंटी ने फ़ोन करके सरिता को बुलाया, मिलाया दोनों को, फिर बातें हुई और आंटी बेटी के साथ चली गई। जाने के बाद आंटी का ना कोई फ़ोन ना मैसेज, समझ नहीं पा रही थी सरिता। 1 महीने बाद जब आंटी का फ़ोन आया तो सरिता ने सवालों की झड़ी लगा दी। कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है? थोड़ी देर बात होने के बाद सरिता अरविंद से बोली, आपको क्या लगता है आंटी खुश होंगी ना? कहकर वो सोफे पर सर टिकाए बैठ गई। धीरे धीरे समय भी पंख लगाकर उड़ने लगा। 6 महीने बाद सरिता को फ़ोन पर मैसेज आया, कैन यू कॉल मी सरिता? श्योर, वेट 2 मिनट, आई विल कॉल यू बैक। जी आंटी, बोलिए। कैसी हो? अरविंद ठीक है? मेरा घर अब कैसा है? अभी तो जैसा छोड़ा था वही है, पर आप परेशान क्यों हो रहे हैं आंटी? कुछ नहीं, कहकर फ़ोन काट दिया। सरिता अब सोच में पड़ गई, आखिर ऐसा क्या हुआ है? अरे जाने दो सरिता, ये उनके घर का मैटर है, तुम सिर्फ अपने पर फोकस करो। सरिता ने अपने पेट पर हाथ फेरा, जैसे पेट में पल रही नन्ही जान से कह रही हो, तुम बेटी ही आना। अब सरिता खुद पर ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। अरविंद खुश थे। 2 साल गुजर गए। अरविंद को बनारस जाना था। मैं भी चलूँगी अरविंद, आंटी से भी मिलकर आऊँगी। ओके बाबा, चलना। सरिता पता पूछते हुए आंटी के घर गई। बेल बजाई। एक महिला ने दरवाज़ा खोला। कांधे तक केश कटे हुए थे। जैगिंग कुर्ती में एक स्मार्ट सी महिला ने दरवाज़ा खोला। 2 मिनट दोनों एक दूसरे को अपलक देखते रहे। आंटी आप? व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन! कैसे? आप एकदम फिट नजर आ रहे हैं और इतना यंग एंड कूल एंड काम। ये कैसे किया आपने? अरे बैठो तो, सरिता बताती हूँ। मैं अब बेटी के साथ हूँ। बेटी ही समझ सकती है और मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारी भी बेटी है ना? आंटी, प्रॉपर्टी से कुछ इशू तो क्रिएट नहीं हुआ ना? नहीं, बेटी ने तो पूरी प्रॉपर्टी बेटे को दे दी। सरिता की नज़रों में बेटी न जाने कितने सम्मान की सीढ़ियाँ चढ़ गई थी। आज मैं बेटी के घर में बहुत खुश हूँ, कहकर आंटी बहुत गर्व से बोली। अरे नहीं माँ, बात बात पर रोया मत करो, कहकर पीछे से अपनी माँ को पकड़ दिया। सरिता इतने प्यार से अपनी नन्ही गुड़िया को देख रही थी, जैसे वो सोच रही हो ये बेटी नहीं देवी है।